कि वो किसी को भी अर्बन नक्सल कह दे, देशद्रोही कह दे, कुछ भी कह दे, सभ्यता नहीं है उनके अंदर। अरे सभ्य तरीके से आओ ना। ये केजरीवाल के लिए दिल्ली का राज्य गोलकुंडा का किला है, गोलकुंडा का किला, जिसपे कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया अब तक। केजरीवाल एंड कैंसर, वो देश का कैंसर है, वो आ नहीं सकता इस बार। ये हवा बना दी है, देखो अंग्रेज भी परेशान है, इतनी सॉफ्ट और फेफड़े खुल गए अंग्रेजों के भी, यहाँ आके दिल्ली के अंदर आके ऐसी हवा बना दी है केजरीवाल जी। क्या कह रहे हैं कि ये तो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी कुर्सी के लालची हैं। आपको लगता है कुर्सी के लालची हैं? देखिए कुर्सी के भी लालची हैं, पैसों के भी लालची हैं, ठगी के भी लालची हैं और अर्बन नक्सली भी हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी में आपस में ही फूट है। मैं इनकी भाई साहब से थोड़ी सी डिफर करता हूं बात से। मैं ये कह रहा हूं कि आतिशी जो है वही असली खिलाड़ी है आम आदमी पार्टी की। केजरीवाल जी कभी भी जेल नहीं जाते, लेकिन इसके पीछे हाथ जो है वो आतिशी मैडम का है। और अब केजरीवाल जी को पहले तो ऐसा नहीं लगता था, लेकिन आधी भनक उनको लग चुकी है। आपस में इनमें फूट है। कांग्रेस के ये आम आदमी पार्टी के सारे नेता में आपस में फूट है। ये पार्टी जो है अब खत्म होने की कगार पर है। और सरकार बना रहे हैं इस वाले चुनाव में। आप सरकार बना रहे हैं। केजरीवाल जी जो है जेल चले गए, और इसके पीछे आपको क्या लगता है किसका हाथ हो सकता है? किसका हाथ? बीजेपी वालों का हाथ है। पूरा आम आदमी पार्टी कहते हैं कि बीजेपी षड्यंत्र के तहत केजरीवाल मैडम का हाथ है, बीजेपी का हाथ है। बाहर का आदमी तब तो कुछ नहीं कर सकता जब घर का बेदी ना हो, जिसमें जब तक विभीषण ना हो। और आम आदमी पार्टी के अंदर विभीषण भरे पड़े हैं, ठीक है। और आप देखिए आम आदमी पार्टी जो है उसकी लुटिया डूब चुकी है। केजरीवाल जी कभी भी जेल नहीं जा सकते थे, मैं आपको कह रहा हूँ। ये आतिशी मैडम का ही खेल है। अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो आप देखेंगे, आप मेरी हर बात सत्य निकलती है। 6 महीने साल भर के अंदर आतिशी मैडम ही मुख्यमंत्री होंगी, और जितना भ्रष्टाचार के जितने मुद्दे हैं, जितने केजरीवाल जी के ऊपर ठीकरा फोड़ देंगी आतिशी मैडम, और खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कह रहे हैं केजरीवाल जी कुर्सी के लालच में पड़े हैं। सही है, इनका कहना सही है। इन्होंने एक बात कहा, बहुत अच्छा बात कहा। केजरीवाल को इन्होंने अर्बन नक्सल बताया। ये सभ्यता है हमारे भारतीय जनता पार्टी की, कि वो किसी को भी अर्बन नक्सल कह दे, देशद्रोही कह दे, कुछ भी कह दे, सभ्यता नहीं है उनके अंदर। अरे सभ्य तरीके से आओ ना। ये केजरीवाल के लिए दिल्ली का राज्य गोलकुंडा का किला है, गोलकुंडा का किला, जिसपे कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया अब तक। इस किला पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है केजरीवाल के। हाँ, यही कांग्रेस भी कहती थी, शीला दीक्षित जी भी कहती थी कि हमने फ्लाईओवर बना दिए, अब हमारा ही एक छत्रपति राज है दिल्ली के अंदर। ये इतना घमंड जो है ना, जैसे ये कह रहे हैं कि सभ्य, ये देखिए घमंड से कितने चूर चूर और ओतप्रोत हैं। ये कहना ये चाहते हैं कि एक केजरीवाल भगवान है, ऊपर से उतरा हुआ फरिश्ता है वो, कि वो कभी हार ही नहीं सकता। अरे गरीब महिलाओं को 2100 रुपया मिल जाएगा, बस फ्री मिल रहा है, पानी बिजली से। कागज में सुनिए मेरी बात। केजरीवाल के दादा राहुल गांधी हैं। केजरीवाल के दादा राहुल गांधी हैं। राहुल खान, फिरोज खान के पोता, ठीक है। 19 बंधन नहीं है दिल्ली के चुनाव में, आप कैसे कह रहे हो? मैं बता रहा हूँ, इस देश की आजादी कब हुई आप बताओ? 1947 को 15 अगस्त 1945 में इसकी नींव रख दी गई थी। 1945 में इंदिरा गांधी की शादी हुई फिरोज गांधी से, फिरोज खान से, ठीक है। तो उनने ये नींव रख दिया कि मैंने उनसे शादी कर लिया, वो मेरे पूरे वोट हो गए, दुनियादारी मेरे को वोट देगी, है कि नहीं? मैं बता रहा हूँ। दिल्ली की बात करें यार, सामने दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में नेहरू गांधी के परिवार से ज्यादा कोई राज किया है क्या? दिल्ली में नेहरू गांधी से ज्यादा कोई राज किया है? 55 साल, 55, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ 55 साल राज करने के बाद इसने ये समझा था कि इस देश मेरा, ये देश मेरा गुलाम है। अगर ये देश गुलाम नहीं होता तो सरदार वल्लभ भाई को गृह मंत्री बना देता, ठीक है, होम मिनिस्ट्री। गृह मंत्री क्यों बना था भाई? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सरदार वल्लभ भाई को इनने छांटा, महात्मा गांधी को प्रधानमंत्री, है ना, तो नहीं बनाया। जिन्ना ने बोला कि इसको प्रधानमंत्री बना, बोला नहीं, इसको तो जूता धोने के लिए नहीं बना। अरे हम भैया कह रहे हैं दिल्ली में चुनाव है, केजरीवाल कह रहे हैं कि हम फिर से सीएम बनेंगे, आप केजरीवाल बनेंगे कह रहे हैं। नहीं बनेगा, किसी काल में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? उसने कूड़े पे चुनाव लड़ा था कि भैया मेरे को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं कूड़ा साफ कर दूंगा। कूड़ा साफ कर दिया, कूड़ा साफ कर दिया, बाढ़ से राहत दिया, बाढ़ से राहत भी नहीं दिया। अब बाढ़ में
हमारे लगभग 150 बच्चे मरे हैं लॉज में, हॉस्टल में, यूनिवर्सिटी में। खान का यूनिवर्सिटी है ना, उसके अगल बगल में करोल बाग में मरे हैं, है कि नहीं? दिल्ली की सफाई हो गई। केजरीवाल एंड खुजलीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने काम करने नहीं दिया, 5 साल और चाहिए उनको काम करने के लिए। फिर आयुष्मान भारत क्यों नहीं अलॉट किया? वो आयुष्मान भारत वो क्यों नहीं लागू किया? केजरीवाल नहीं आएगा, लोकपाल मैंने उसके साथ आंदोलन किया है। जब वो आंदोलन अन्ना हजारे के साथ कर रहा था, मैं आंदोलन किया, 1 हफ्ता रहा हूँ, ठीक है? वो बोला था मैं राजनीतिक पार्टी में नहीं जाऊंगा, है? वही केजरीवाल है, कुमार विश्वास को लात मार के हटा दिया। मैं झेला हूँ, मैं पत्ता गिलास बारिश में भीगा हुआ बंदा हूँ। ऐसा नहीं है भाई साहब, ऐसे नहीं बोल रहा मैं। केजरीवाल एंड कैंसर, केजरीवाल एंड कैंसर, वो देश का कैंसर है, वो आ नहीं सकता इस बार। देश का कैंसर केजरीवाल, क्या बात करते हो? अरे हॉस्पिटल इतना बढ़िया बना दिए, स्कूल बढ़िया बना दिए, चीजें फ्री दे दी दिल्ली में। मोहल्ला क्लिनिक मेले बदरपुर बॉर्डर में चलती है, वहाँ एक भी बंदे नहीं मिलते, गेट बंद रहती है, वहाँ कोई बंदा नहीं मिलता है, कोई दवा नहीं मिलता है, कोई इलाज नहीं मिलता है। और मेरा घर है उत्तम नगर, विकास नगर, दिल्ली में, ठीक है? मैं वहाँ रहता हूँ, है? वहाँ जाओगे ना, आपको उत्तम नगर से विकास नगर जाने में 30 मिनट लग जाएंगे, 30 मिनट। लेकिन इतना गड्ढा, इतना खड्डा मिलेगा ना कि आप जाम में फंसे मर जाओगे कि इधर आना बेकार है। भाई लंदन के खड्डे हैं भाई, सब हमारे समझ नहीं रहे। इसने बोला था कि हवा ऐसी बना दूंगा दिल्ली की, मुझे सिर्फ 1 साल चाहिए। याद होगा आपको, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो। ये हवा बना दी है, देखो अंग्रेज भी परेशान है, इतनी सॉफ्ट और फेफड़े खुल गए अंग्रेजों के भी, यहाँ आके दिल्ली के अंदर आके ऐसी हवा बना दी है केजरीवाल जी। जमुना जी तो ऐसी साफ हो गई 8,500 करोड़ रुपए लेके कि भगवान, अभी सही बोला उसने अवध हो जाने कि भगवान कृष्ण है, क्योंकि कालिया नाग जो है फिर घुस गया है उस जमुना के अंदर। उस समय भगवान कृष्ण के समय भी इतना काला नहीं था पानी जमुना का जितना तो इस समय है। अब केजरीवाल जी का फर्ज क्या बनता है, क्योंकि भगवान कृष्ण है वो, उनको जमुना में कूद जाना चाहिए और जमुना की सफाई करनी चाहिए खुद। सबसे पहली बात, राम कृष्ण से तुलना किसी को नहीं करना चाहिए। बड़ी ठेस पहुंचाई है इस पहले बात को समझो, बात को। हमारे हम और तुम आम आदमी हो, राम कृष्ण। केजरीवाल भी तो आम आदमी है भाई। आम आदमी की बात नहीं कर रहा, अरे वो आम आदमी की बात कर रहा ना, तो राम। अरे तुमने काफी बोला, 1 मिनट। कौन सा आम आदमी हगने की जगह पे सोना और हीरे लगाता है पोर्ट पे? है? कौन सा आम आदमी अपने बंगले के जो बंगला है उसके पर्दे रिमोट से खोलता है? पत्नी श्री आवाज लगाती है किचन से कि पति जी मेरे गर्मी लग रही है, ये एसी जरा ऑन कर दो। तो एलसीडी देखते देखते बेडरूम में शीश महल के अंदर केजरीवाल जी रिमोट से, अरे पत्नी जी क्यों परेशान होती हो, रिमोट से एसी ऑन करते हैं किचन का। तो ये आम आदमी के लक्षण है। एक बात का जवाब दो मेरे को। आम आदमी महागठबंधन आदमी नहीं है, वो मैंगो आदमी पार्टी है। अरे कह रहे हैं कि हम काम करना चाहते हैं, बीजेपी वाले करने कहाँ देते हैं? वो कह रहे हैं 1 मिनट रुक जाइए भाई साहब, जब माइक आगे आए तब बोलिए। कि जेल चला गया मनीष सिसोदिया तो भाजपा ने भेजा, सत्येंद्र जेल चला गया तो भाजपा ने भेजा, केजरीवाल जेल चला गया तो भाजपा ने भेजा। मुझे आप एक बात बताइए, ये क्या किसी नेता का काम होता है एक दूसरे को जेल भेजना? इसको कोई जेल क्यों नहीं भेजता, मुझे क्यों नहीं भेजता, आपको क्यों नहीं भेजता? ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपमान है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान है। ये कहना कि भाजपा ने फलाने को जेल भेज दिया, उसको जेल भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट जेल भेजता है, खासकर इनके मामले में, इतने बड़े बड़े नेताओं के मामले में। तो ये कैसे कहते हैं कि भैया हमें भाजपा ने जेल भेजा?